प्रणाम। ओम कृष्णांबरं शक्तित्रिशूलहस्तं घोरातिघोरे अतिरौद्ररूपं सिंहकश्यपुत्रं मोक्षस्वरूपं केतुष्मरे मानस पंकजेहमों केतवे नमः। प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिष का 34वां क्लास है। आज हम आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। तो केतु ग्रह एक छाया ग्रह है और जो केतु ग्रह है इसमें सर नहीं होता, सिर्फ धड़ ही होता है। जब सर होता नहीं तो फिर दृष्टि का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो केतु की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि केतु के पास सिर्फ धड़ होता है, सर नहीं होता। यह एक छाया ग्रह है और पाप ग्रह की श्रेणी में आता है और वायु का कारक यह केतु होता है। जैसे शनियोत राहु, जो राहु होता है उसका जो फल होता है वो शनि के समान होता है, वैसे जो केतु होता है कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, तो केतु का जो प्रभाव होता है, जो केतु का फल होता है वह मंगल की तरह होता है। और जैसे मंगल अग्नि तत्व का कारक होता है, वैसे यह केतु भी अग्नि तत्व का कारक होता है। यह जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। केतु ग्रह आध्यात्मिकता का कारक होता है, वैराग्य का कारक होता है, जो संन्यास होता है इसका कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, गूढ़ ज्ञान का कारक होता है। और कुंडली में जब केतु खराब होता है, केतु की पोजीशन गड़बड़ होती है, पीड़ित होता है, तो यह मानसिक रोग देता है, चर्म रोग देता है, दांत खाज खुजली देता है, कोर्ट कचहरी की दौड़ लगवा देता है, अर्थात तमाम प्रकार की मुकदमेबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और एक अज्ञात का भय बना रहता है। तो केतु से इन सारी चीजों का हम विचार करते हैं। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। हरि ओम।